छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान यानी कि नक्सलियों के खिलाफ में सीआरपीएफ के साथ में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना की जो पुलिस है उनकी तरफ से एक बड़ी मुठभेड़ की जा रही है। और इस मुठभेड़ में नक्सलियों के बड़े लीडर्स की होने की संभावना वहां पर बताई गई थी। दामोदर के साथ में हिड़मा जैसे जो लीडर्स हैं वो उनके वहां पर मौजूदगी की बात यहां पर कही जा रही है। और यही वजह है कि पिछले 48 घंटों से ज़्यादा का जो समय था वो जब जिस तरीके से मुठभेड़ चली तो ये माना जा रहा था कि बड़े नक्सली लीडरों के साथ में सीधी मुठभेड़ हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो अभी भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि 78 घंटे बीत चुके हैं और अब भी उस क्षेत्र पे जवान तैनात हैं। भीषण गर्मी के कारण उन जवानों को थोड़ी सी समस्या भी वहां पर देखने को मिल रही थी, जिसको लेकर हेलीकॉप्टर के जरिए न केवल जवानों को वहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है बल्कि जिन जवानों की हालत ख़राब है या जो जवान थक गए हैं उन्हें वापस बेस तक लाने की कवायद भी यहाँ पर की जा रही है। 78 घंटे से चल रहा ऑपरेशन इस समझने के लिए काफ़ी है कि केरागट्टू का जंगल जो 3 राज्यों से घिरा हुआ है, वहाँ पर एक पहाड़ी पर करीबन 145 किलोमीटर का वो पहाड़ी इलाका है, 145 किलोमीटर पर फैला हुआ है। और उस पहाड़ में खूंखार नक्सलियों की 300 से ज़्यादा की मौजूदगी की जो खबर थी वो छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली थी, इंट को मिली थी। और उसी के आधार पर नक्सलियों का खात्मे के लिए जिस तरीके से केंद्र सरकार अमित शाह ने लगातार कहा है कि नक्सली अगर हथियार नहीं छोड़ते हैं तो उनका खात्मा किया जाएगा, और उसको लेकर ही एक ऑपरेशन यहाँ पर जो चलाया जा रहा है। अब तक के इस ऑपरेशन में लगभग 6 नक्सलियों के मारे जाने की जो सूचना है वो निकलकर सामने आई है। और जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं वो अगर उनकी माने तो ये जो ऑपरेशन है वो और बढ़ सकता है, यानी कि और लंबे समय तक चल सकता है। हालांकि नक्सलियों के जो पश्चिमी ब्यूरो की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें फिर से एक बार शांति की अपील की गई है, उसमें फिर से एक बार मुठभेड़ को रोककर वार्ता की अपील यहाँ पर की गई है। हालांकि अब ये वार्ता हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये आने वाले वक्त में तय होगा, लेकिन वहाँ पर बड़े नक्सली लीडर्स के होने की संभावना प्रबल है। और यही वजह है कि पिछले 78 घंटों से जो नक्सलियों के साथ में मुठभेड़ जारी है वहाँ पर न केवल रसद पहुँचाने की कवायद की जा रही है, कई छोटे बेस कैंप भी वहाँ पर बनाए गए हैं। इसके पहले बड़ी प्लानिंग के लिए जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि पहले छत्तीसगढ़ की पुलिस तेलंगाना गई थी कि आखिर उस पहाड़ पर किस तरीके से चढ़ा जाए, उस पहाड़ को किस तरीके से घेरा जाए, उस एरिया को किस तरीके से डोमिनेट किया जाए। और वहाँ पर जो नक्सलियों ने एक हफ्ते पहले प्रेस नोट जारी किया था वहाँ के गांव वालों के लिए कि आसपास के इलाके में न केवल आईडी बिछाई गई है बल्कि कई तरीके के स्पाइक होल भी लगाए गए हैं। और इसको ही देखते हुए ऑपरेशन चलाने की जो कवायद है वो छत्तीसगढ़ पुलिस सीआरपीएफ की तरफ से शुरू किया गया था। और अब ये इतना बड़ा ऑपरेशन हो चुका है कि 3 राज्यों में करीबन 10,000 जवानों ने नक्सलियों को घेरा है, जहां पर 300 की संख्या में नक्सली और करीबन 3 बड़े नक्सली लीडर जिसमें से हिड़मा, दामोदर और अन्य लीडर भी शामिल होने की बात यहां पर सामने आ रही है। फिलहाल एक बड़ा ऑपरेशन पिछले सालों की कवायद के बाद में देखने को मिल रहा है। लगभग 20 साल में इतने बड़े ऑपरेशन की बात जो है वो सामने नहीं आई थी, लेकिन फिलहाल जो इंट के तमाम अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, सीआरपीएफ के अधिकारी आईजी भी वहां पर मौजूद है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी अब बीजापुर पहुंच चुके हैं। लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, न केवल छत्तीसगढ़ से बल्कि दिल्ली से भी अधिकारियों की लगातार मॉनिटरिंग है, क्योंकि ये सबसे बड़ी नक्सली जो मुठभेड़ है वो माना जा रहा है। और इसके साथ में ही बड़ी संभावना जाहिर की जा रही है कि बड़ी संख्या में नक्सलियों के साथ में ये मुठभेड़ हो सकती है और कई बड़े लीडरों के शव भी मिल सकते हैं। फिलहाल ये मुठभेड़ जारी है और लगभग 1 हफ्ते तक ये मुठभेड़ चलने की संभावना भी जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ से टीवी 9 के लिए अमित मिश्रा।